Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our computer book for class 6 and the unit number 1 is Introduction to Computers. हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. What is the meaning of introduction? जब आप किसी से मिलते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम तो आप उसको अपना तारुफ़ करवाते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से आया हूँ और मुझे आपसे ये काम है. मेरे कहने का मतलब है कि आपको 2-3 चीज़ें बतानी होती हैं. दैट हु यू आर, आप कौन हैं, वाई आर यू हेयर, आप यहाँ क्यों हैं, एंड वेयर यू कम फ्रॉम, और आप कहाँ से आए हैं. ठीक है, सो ये 2-3 चीज़ें आपके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह जब हम एक नया चैप्टर या एक नई किताब पढ़ते हैं या कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके बारे में तारुफ़ बहुत ज़रूरी है. आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और वो क्या चीज़ है. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंप्यूटर्स. सो पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर है क्या? So the answer is a computer is an electronic machine. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक means बिजली से चलने वाली. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और वो करती क्या है? Which collects raw data, जो raw data को लेती है, processes कोई ना कोई अमल करती है और उसको चेंज करती है into meaningful information. अब आपको इस वक्त raw data और ये processes और meaningful information की बिल्कुल समझ नहीं आई. So let me explain what is the raw data. रॉ डाटा ऐसे डाटा को कहा जाता है जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होता, जो कि इब्तदाई मालूमात होती है, जो कि इब्तदाई डाटा होता है आपके बारे में. ठीक है, डाटा हक़ाइक़ को कहा जाता है और ये मालूमात में तब तब्दील होता है जब इसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस किया जाता है. ठीक है, यानी इसको प्लस माइनस और या इस तरह के किसी भी अमल से गुजारा जाता है तो वो एक ऐसी मालूमात में तब्दील हो जाता है जिससे आपको चीज़ों की आसानी से समझ आती है. ठीक है, इसे कहते हैं कंप्यूटर का तमाम प्रोसेस. रॉ डाटा हम इनपुट के ज़रिए एंटर करते हैं और प्रोसेस होने के बाद वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में जब चेंज होता है तो वो आपकी आउटपुट बन जाती है. ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ होता है? कंप्यूटर के अंदर. ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके कंप्यूटर के हवाले से. नाउ अब अगर हम आपकी बुक की तरफ देखें, सो हियर इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. फर्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको इसको लर्न करना है. ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेक्चर का होमवर्क है. नाउ कम्स टू द क्वेश्चन आंसर अगेन. आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देखे जाएँ तो आप में पहला सवाल है जी, एक्सप्लेन द टर्म इंफॉर्मेशन. जी, तो आपकी किताब का पहला सवाल है, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? एक मालूमात क्या है? इन्फॉर्मेशन को कहते हैं उर्दू में मालूमात, और मालूमात कहाँ से शुरू होती हैं? सबसे पहले हम डाटा इकट्ठा करते हैं जो कि रॉ डाटा होता है. जैसे हमने एक क्लास में एक बच्चे का नाम पूछ लिया, उसका रोल नंबर पूछ लिया और उसके बारे में कोई 1-2 बातें और पूछ ली. अब जब तक हम उस नाम को, रोल नंबर को, उसके वालिद के नाम को या उसके घर के पते को अरेंज नहीं करेंगे, तरतीब नहीं देंगे, तब तक हम उसके बारे में एक मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं कर सकते. क्योंकि एक नाम के एक स्कूल में एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं. हमें उसकी डायरेक्ट मालूमात या इंफॉर्मेशन के लिए उसके बारे में एक से ज़्यादा हक़ाइक़ का इल्म होना ज़रूरी है. इसे कहते हैं मालूमात. जब डाटा को इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उसको एक मीनिंगफुल डाटा में तब्दील कर दिया जाता है, ऐसा डाटा जो कि आपको बामकसद मालूमात फ़राहम कर सकता हो, तो वो उस वक़्त इन्फॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है. यानी उससे मिलने वाली बात की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल बाय अ पर्सन. वो मालूमात जो कि एक आसानी से एक शख्स को समझ में आ जाए और वो बामायनी हो, उसे इन्फॉर्मेशन कहा जाता है. Next question is define computer, which I have already told you. Now the question number 3 is define memory. It is very interesting question. Now the third question is memory. आप सबको पता है मेमोरी के बारे में. मेमोरी का सिंपल वर्ड जो है उसे कहते हैं उर्दू में यादाश्त. अब हम एक बच्चे को कहते हैं तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख लेता है और वो क्लास में बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है. सिंपल एग्जांपल. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर्स में मेमोरी क्या है? कंप्यूटर्स में मेमोरी भी बेटा बिल्कुल ऐसे ही है कि याद रखने की सलाहियत. ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं, चूँकि क्यों कंप्यूटर एक इंसान नहीं है इसलिए उसमें कैपेबिलिटी उस हिसाब से नहीं है.
اس کے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کے پاس ایک صلاحیت ہے یاد رکھنے کی. کمپیوٹر چونکہ انسانوں نے بنایا ہے اس لیے کمپیوٹر کے اندر میموری کو بڑھایا یا کم کیا جا سکتا ہے. سو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ میموری ہے کیا کمپیوٹر میں. اٹ از این الیکٹرانک ہولڈنگ پلیس. یہ ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کو سیو کر سکتے ہو. اور یہ رکھتی کیا ہے؟ انسٹرکشنز، یعنی وہ احکامات جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں. اینڈ ڈیٹا، اور ڈیٹا دیتے ہیں ڈیٹا کمپیوٹرز پروسیسر کین ایکسیس. ریم از این ایگزامپل آف میموری. کمپیوٹر میں جس جگہ پر چیزوں کو پلیس کیا جاتا ہے اسے ریم کہا جاتا ہے. اور ریم RAM ریم کیا ہے؟ ابھی کے لیے آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ ریم کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ دیٹ از رینڈم ایکسیس میموری. اس کے کیپٹل فرسٹ لیٹرز کو ہم نے جوڑ کر ایک ورڈ بنایا ہے وچ از ریم. اور ریم کیا ہے؟ اٹس این الیکٹرانک ہولڈنگ پلیس. کمپیوٹر کی چیزوں کو رکھنے کی جگہ. ڈیفائن مدر بورڈ. مدر بورڈ کیا ہے؟ آپ نے کمپیوٹر میں جب آپ نے CPU کو کبھی کھولا ہو تو ایک لارج سا سرکٹ دیکھا ہوگا جس کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی میموری چپس لگی ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں جی کمپیوٹر کا مدر بورڈ. اٹ از آلسو نون ایز سسٹم بورڈ. اسے سسٹم بورڈ بھی کہا جاتا ہے. آل دا کمپیوٹر کمپوننٹس آر پلگڈ اور کنیکٹڈ ود اٹ. کمپیوٹر کے مدر بورڈ کے اندر اس کے تمام کمپوننٹس یا حصوں کو جوڑا جاتا ہے. اس کی اگزامپل کیا ہے؟ پروسیسر، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، میموری چپس. آپ نے کبھی دیکھا کہ کمپیوٹر کی بیک کے اوپر بہت سی سلاٹس بنی ہوتی ہیں اور وہ ساری سلاٹس بھی کمپیوٹر کے اندر مدر بورڈز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ کوشچن از واٹ از دا ڈفرینس بٹوین سنگل کلک اینڈ ڈبل کلک. سنگل کلک اور ڈبل کلک میں کیا فرق ہے؟ اچھا جی، آپ ماؤس کے اوپر جب اس کے لیفٹ بٹن پہ فنگر رکھتے ہیں اور اس کو کوئکلی پریس کرتے ہیں اور ایک دفعہ پریس کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو اسے کہتے ہیں سنگل کلک. لیکن جب آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس کو 2 مرتبہ پریس کیا اور چھوڑ دیا تو اسے کہا جاتا ہے ڈبل کلک. ٹھیک ہے، سنگل کلک اور ڈبل کلک میں یہ فرق ہے. ایک بار ہاتھ رکھ کر پریس کر کے چھوڑ دینے کو سنگل کلک کہا جاتا ہے اور دوسری دفعہ ہاتھ رکھ کے پریس کر کے 2 بار چھوڑنے کو ڈبل کلک کہا جاتا ہے. دس از آل فار ٹوڈیز لیکچر. آپ نے کوشچن نمبر 1 to 5 کو بہت اچھے سے لرن کرنا ہے اور MCQs نمبر 1 to 15 آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں. آئی ہوپ آپ کو تمام چیزوں کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا لیکچر.